आप सभी का स्वागत है आपके अपने रोजगार समाचार के चैनल सीजी जॉब्स न्यूज़ पर। जैसे कि आप सभी को मालूम है, कल के वीडियो में बताया गया था कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 की नोटिफिकेशन आ गई है और आज 17 जनवरी 2019 से दोपहर को इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना चालू हो गया है। और ऑनलाइन फॉर्म जो है अगले 3 फरवरी 2019 तक आप ऑनलाइन आवेदन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल cgvyapam choice.gov.in पर जा कर के ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जो है आज से चालू होकर के 3 फरवरी 2019 तक ऑनलाइन आवेदन भराएगा। इसके संबंध में जो है बहुत सारे साथियों को कुछ डाउट्स हैं, कुछ सवाल हैं, कुछ प्रश्न हैं, जिनको लेकर के जो है इनका विभागीय विज्ञापन आज आ गया है। और विभागीय विज्ञापन को लेकर के इसके बारे में हम लोग चर्चा करने, पूरा डिटेल्स के साथ में इसके बारे में जानने के लिए ये वीडियो को बना रहे हैं। तो ये वीडियो को जो है लास्ट तक देखिए और इसको देखने के बाद में लगता है लगभग आपके जो है सारे डाउट्स इसमें दूर हो जाएंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट्स या कोई सवाल या कोई जो भी समस्या हो आपके सामने, तो कमेंट करके पूछिएगा, फिर ज़रूर हम आप तक जो है सभी तक पहुंचने का प्रयास करेंगे बारी बारी से। व्यस्तता के कारण जो है कभी कभार आगे पीछे जवाब देने में हो सकता है, तो थोड़ा सा उतने को आपको जो है थोड़ा धैर्यता बनाए रखेंगे और सभी के सवालों का जो है जवाब देने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाता है। और आपके जो है बहुमूल्य फीडबैक के कारण ही हम जो है इस न्यूज़ को जो है आगे बढ़ाने पर जो है हमको भी एक ऊर्जा मिलती है कि जो सुनने वाले हैं उनको जो है कुछ ना कुछ इसका जो है फ़ायदा मिल रहा है। तो आज जो है इस छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2019 के बारे में विस्तृत ये जान लेते हैं कि नियम शर्तें क्या रहेंगी। आपके जो कुछ कुछ सवाल हैं बीच बीच में हम उसको लेंगे, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-19 के लिए मार्गदर्शिका अनुदेश जो है छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के द्वारा जारी कर दिया गया है और इसी नियम शर्तों के अधीन जो है ये पात्रता परीक्षा आयोजित होने वाली है। तो सबसे पहले जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा आखिर है क्या और इसकी पृष्ठभूमि क्या है। मैं बहुत सारे साथियों को जो है मैंने ये कहा था जब उनका जवाब दिया तो कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो गया है, इसके कारण जो है टीईटी में जो है छूट नहीं दी जा रही है। तो उन्होंने पूछा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है, कैसा है। तो ये जो है टीईटी के बारे में हम और अधिनियम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पृष्ठभूमि देख लेते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा में जो है ये प्रावधान किया गया है कि कक्षा 1 से 8 तक के अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए जो आपके पास में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो एनटीएसी है उसके द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में आपके पास अकादमिक एवं व्यावसायिक योग्यता के साथ साथ में प्रतिभागियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है। अब यहाँ पर ही एक लाइन में ही आपको जो है बहुत स्पष्ट हो जाएगा। न्यूनतम योग्यताओं में अकादमिक अकादमिक का यहाँ पर अर्थ होता है आपके जो है जितने भी हायर सेकेंडरी हैं, 12वीं है, आपका जो है ग्रेजुएशन है, कॉलेज है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीजी है, ये सब आपके अकादमिक योग्यताओं के अंतर्गत आप में आता है। और साथ में जो है व्यावसायिक योग्यता की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो व्यावसायिक योग्यता है जो शिक्षा में जो जितने सारे व्यावसायिक योग्यताएं होती हैं, जैसे डीएड है जिसे डीएलएड भी कहा जाता है, बीएड है जिसे बीएलएड कहा जाता है, ये सारी जो है व्यावसायिक योग्यताएं के अंतर्गत में आती हैं। कहना चाहे तो डिप्लोमा, ये जो है व्यावसायिक डिप्लोमा के अंतर्गत में आती हैं। तो ये दो हो गया। अब इसके साथ साथ में जो है प्रतिभागियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण करना होगा, यानी कि शिक्षक बनने के लिए इतनी सारी परीक्षाएं आपको जो है दिलानी पड़ेंगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा आपको उत्तीर्ण करना होगा। फिर पात्रता के बाद भी बहुत जगह ऐसा होता है कि परीक्षा के माध्यम से भर्ती होती है, तो फिर वहाँ पर एक बार और एक परीक्षा दिलाना पड़ता है। तो इसी आधार पर जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा छत्तीसगढ़ में आयोजित करने के लिए ये विज्ञापन जो है जारी किया गया है। और जिसकी जो पहली परीक्षा थी वो 2011 में आयोजित की गई थी। 2011 में जिन्होंने टीईटी की परीक्षा दिलाई होगी उनका जो है अभी प्रमाण पत्र की वैधता लगभग समाप्त हो गई हो, क्योंकि जो प्रमाण पत्र की वैधता होती है वो 7 वर्ष के लिए होती है। हम आगे चल के नीचे उसका देख सकते हैं, नीचे में दिया भी होगा उसका जो है नियम शर्तें। तो छत्तीसगढ़ के शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में जो बहुत सारे यहाँ पर प्रावधान हैं, देख लीजिए। जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उसको हम लोग लेकर के चलेंगे। यह परीक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हता मात्र होगी, इसे शिक्षक की पद पर नियुक्ति के लिए आदेश नहीं माना जाएगा। इनके नियम के अनुसार में जो है यह केवल शिक्षक भर्ती के लिए अर्हता मात्र होगी। आप जो है अगर आपके पास में आपका जो है अकादमिक जो आपके पास ग्रेजुएशन है, हायर सेकेंडरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये होने के बाद में अगर आपके पास में डीएड या बीएड है
तो अगर और इसके साथ ही साथ अगर आपके पास डीएड और बीएड है तो आप टीटी में परीक्षा में बैठ सकते हैं, और आपको जो है इसके लिए जो है शिक्षक पद के लिए पात्रता बस मिलेगी, इसमें पास होते हैं तो आपको जो है शिक्षक पद के लिए यहाँ पर आदेश नहीं दिया जा रहा है, ये खाली एक पात्रता परीक्षा है। इसके पास हो जाने पर आप जो है आगामी शिक्षकों की भर्ती होने पर इसमें जो है आप उसमें आवेदन जो है कर सकते हैं। और ये जो अनिवार्य है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के कंडिका में जो उल्लिखित किया गया है उसके लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए यहाँ पर अनिवार्य किया गया है, इसलिए ये जो है परीक्षा आयोजित की जाती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए अलग अलग परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर आपके पास में, हाँ यहाँ पर एक सवाल हम लेते हैं कि बहुत सारे साथियों ने कमेंट किया है कि सर मेरा जो है हायर सेकेंडरी है और मैंने पीजी भी कर लिया है और मैंने जो है डीएड किया है, डीएड या डीएलएड किया है, तो क्या मैं दोनों परीक्षाओं में बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ? तो जी हाँ, अगर आपके पास जो है डीएलएड आपने किया है और आपका जो है ग्रेजुएशन हो चुका है, स्नातक हो चुका है, तो आप दोनों परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है डीएलएड जो है या फिर डीएड जो है वह प्राथमिक और अपर प्राथमिक कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 दोनों के लिए आप बैठ सकते हैं। और वैसे ही उसी प्रकार से अगर आपके पास बीएड है, बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री है, तो आप वर्ग 2 जो होता है उच्च प्राथमिक के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए उसमें, और वर्ग 1 के लिए जो आप उसमें पात्र हो जाते हैं। तो वर्ग 2 जो है वो आपको दोनों के लिए काम आता है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात और है, अगर आपने जो खाली हायर सेकेंडरी पास किया होगा, अगर आप खाली 12वीं उत्तीर्ण हैं और आप डीएड हैं, तो आप केवल वर्ग 3 यानी कि जो है प्राथमिक कक्षाओं के लिए ही यहाँ पर परीक्षा दिला सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप भविष्य में ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आप जो है दोनों परीक्षाओं के लिए पात्र हो जाते हैं और दोनों परीक्षाएं दिला सकते हैं। अब आगे इसमें चलते हैं। इस परीक्षा में जो है पात्रता है तो न्यूनतम 60% अंक पाना होगा। परीक्षा जो है 150 अंकों की होगी, तो आपको न्यूनतम 90 अंक पाना अनिवार्य होगा। लेकिन यहाँ पर एक छूट दिया जाता है प्रचलित नियम के अनुसार, जो है छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति जनजाति एसटी एससी और ओबीसी वर्ग के और दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो है इसमें 50% न्यूनतम अंक लाना होता है, उनको जो है 10% अंकों में छूट दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको जो है 150 प्रश्नों की परीक्षा आप दिलाते हैं तो न्यूनतम आपको 75% 75 अंक 50% 75 अंक आपको यहाँ पर लाना अनिवार्य होता है। 75 नंबर आप लाएंगे तो आप जो है पात्र हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे आगामी परीक्षा में बैठने के लिए, या आगामी जो है शिक्षकों की भर्ती होगी उसमें आपको जो है पात्रता प्रमाण पत्र यहाँ पर मिल जाएगी। इस परीक्षा में प्राप्त अंक जो है शिक्षक भर्ती में जब भी भर्ती होती है तो उसके जो है अधिभार के रूप में आपको गणना किए जाते हैं। किस प्रकार से अधिभार के रूप में गणना किए जाते हैं? आपके 10वीं के अंक जो हैं उनके प्रतिशत, आपके 12वीं के प्रतिशत, आपके डीएलएड या बीएलएड के प्रतिशत, और साथ ही साथ आपकी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसके अंकों को जो है जोड़ने के बाद में अधिभार के रूप में गणना यहाँ पर किया जाता है। एक बार जो है परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए यह वैधता, जैसे कि मैंने पहले बताया था, 7 वर्षों के लिए रहेगी। जो 2011 में सबसे पहली बार टीईटी परीक्षा आयोजित हुई थी उसकी वैधता लगभग जो है 2018 में समाप्त हो गई है। यानी कि अगर वे उनमें से अगर कोई शिक्षक नहीं बन पाए होंगे और फिर से दोबारा बनना चाहते होंगे तो उन्हें दोबारा इसमें परीक्षा में बैठना पड़ेगा। लेकिन आप जो है अगर आप एक बार पास हो चुके हैं तो आप अपने अंक सुधार करने के लिए आगामी जब भी परीक्षा होती है टीईटी परीक्षा उसमें बैठ सकते हैं। जैसे मान ली जाए मैंने अगर इस परीक्षा में 75 नंबर पाया, तो अगले बार फिर अगर 6 महीना या साल भर के बाद इसका परीक्षा आयोजित होता है तो मैं दोबारा फिर से बैठ सकता हूँ अपने नंबर में जो है बढ़ोतरी करने के लिए, सुधार करने के लिए, श्रेणी सुधार करने के टाइप का। तो ये जो है आप उसमें कर सकते हैं। तो इसमें देख लीजिए ये जो है सब नियम शर्तें हैं। और छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम अर्हताएं, बहुत सारे साथियों ने पूछा है कि मैं 12वीं कर रहा हूं या 12वीं में पास हो चुका हूं और डीएड कर रहा हूं, डीएड फर्स्ट ईयर में हूं या सेकंड ईयर में हूं, फाइनल ईयर में हूं, या मैंने एमसीए किया है, बीसीए किया है, और या फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, कर रहा हूँ, तो ये जो है मैं इसमें बैठ सकता हूँ या नहीं बैठ सकती। तो इन सारे सवालों के जवाब जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके लिए न्यूनतम अर्हताएँ क्या होंगी? छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम अर्हताएं यहाँ पर दे दिया गया है। विभागीय विज्ञापन है, यही इसी के अनुसार में जो है आपको काम करना है, या यही जो है मान्य होगा। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापन हेतु अलग अलग शिक्षक पात्रता परीक्षाएं आयोजित होंगी। दोनों के लिए अलग अलग पात्रता परीक्षाएं होंगी। सुबह जो है सुबह बैच में आपको प्राथमिक परीक्षा के लिए होता है, और द्वितीय बैच में जो होता है आपका इसके लिए होता है। तो यहाँ पर जो है न्यूनतम अर्हताएं किस प्रकार से होंगी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं हेतु अध्यापन हेतु न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में अध्यापन के लिए देख लीजिए यहाँ पर क्या है। कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु न्यूनतम 50% अंकों के साथ
आपको उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, के साथ में अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ में माध्यमिक या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त। अब इसका जो है हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं कि इसका ये कहना क्या चाहता है। आपको जो है सबसे पहले न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक हायर सेकेंडरी, कम से कम आपका जो है 12वीं में न्यूनतम 50% अंकों से आपको जो है हायर सेकेंडरी 12वीं पास करना अनिवार्य है। और उसके साथ ही साथ आपको जो है प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम से जाना जाता हो, जैसे डीएड है डिप्लोमा इन एजुकेशन, डीएलएड है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर बीटीआई है, पहले जो है बीटीआई नाम से जाना जाता था, बेसिक टीचर ट्रेंड ऐसे करके, तो उसे कोई भी नाम से जाना जाता हो, लेकिन 2 साल का जो है द्विवर्षीय डिप्लोमा अगर आपने 12वीं किया है, 50% अंकों के साथ आपका 12वीं में है, तो आप जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको जो है 2 साल का द्विवर्षीय शिक्षा में डिप्लोमा किया रहना अनिवार्य है। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि अगर आप खाली 12वीं पास हैं तो इसमें आप भर सकते हैं या नहीं भर सकते। अब आगे और देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ और नियम शर्तों में कुछ छूट भी दिया गया होगा, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपने जाना कि इसके लिए जो है 12वीं और कोई भी शिक्षा शास्त्र में जो है द्विवर्षीय डिप्लोमा जो होता है, जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, वो होना अनिवार्य है। अगर ये नहीं है आपके पास में, तो यहाँ पर क्या और दिया है देख सकते हैं। न्यूनतम 45% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक या एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, अगर आपने जो है उच्चतर माध्यमिक किया है न्यूनतम 45% अंकों के साथ में, लेकिन आपके पास शिक्षा शास्त्र में जो है द्विवर्षीय डिप्लोमा है, चाहे जो भी नाम से जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हो, अन्यथा ये जो है जैसे मैंने कहा डीएलएड, बीएलएड, बीटीआई, ये इसी प्रकार से है, इसमें उत्तीर्ण हो या फिर अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो। यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि अगर आप जो है डीएड या फिर डीएलएड या फिर बीटीआई के अंतिम वर्ष में, अगर आपने प्रथम वर्ष पास कर लिया है द्विवर्षीय डिप्लोमा का और आप अंतिम वर्ष में अध्ययनरत छात्राएं हैं, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं बिना झिझके, बिना डरे, क्योंकि इसमें स्पष्ट कहा जा रहा है कि आप अंतिम वर्ष में अगर अध्ययनरत हैं, आपने डीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं या फिर बीएड कर रहे हैं, और आप अंतिम वर्ष में हैं, आपका जो है अंतिम वर्ष के परीक्षार्थी हैं, आप अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं, तो भी आप इसमें बैठ सकते हैं, परीक्षा दिला सकते हैं। अब यहाँ पर अथवा दिया है न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक या फिर इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक, बीएलएड एवं अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले उत्तीर्णार्थी। जैसे कि आप सभी को मालूम ही है, अभी इस वर्ष से कहना चाहिए पिछले वर्ष से लगभग जो है बीएलएड और डीएलएड करके एक है जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम का शुरुआत हुआ है, 4 वर्षीय पाठ्यक्रम। तो ये जो है 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में भी अगर आपने 10वीं के बाद में या 12वीं के बाद में अगर आपने 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, तो भी आप इसमें जो है भर सकते हैं न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उत्तीर्ण होने के बाद में, या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा में अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले उत्तीर्णार्थी। विशेष शिक्षा कहने का यहाँ पर तात्पर्य होता है कि बहुत सारे जो साथी होते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर की भी ट्रेनिंग लेते हैं, वो भी 2 साल का होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है ऐसे जो है शिक्षा के संबंध में जुड़े हुए डिप्लोमाएँ रहते हैं जो 2-2 साल के होते हैं, वो भी अगर आपने किया होगा जो शिक्षा से संबंधित है, तो भी अगर यहाँ पर आप जो है इसमें भाग ले सकते हैं। या फिर अगर आपके पास जो है स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है या फिर प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है लेकिन आपके पास जो प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा है, चाहे डीएलएड है, बीएलएड है या बीटीआई है, या फिर अंतिम वर्ष में आप अध्ययनरत हैं, तो अगर आप जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये स्पष्ट किया जा रहा है कि किस प्रकार से आप जो है फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। अब जो है ये प्राथमिक के शिक्षकों के लिए कंफर्म हो गया कि किस प्रकार से आपको भरना है, कौन कौन से भर सकते हैं, क्या क्या पात्रताएं होंगी। कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं के लिए यहाँ पर देख लेते हैं। स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, आपको जो है ग्रेजुएशन होना यहाँ पर अनिवार्य है, और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे आपने डीएड किया है, यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है प्रारंभिक शिक्षा का कहने का तात्पर्य है आपने जो डीएड किया है वो डीएड भी यहाँ पर काम आएगा, डीएड भी जो आपने किया होगा वो भी यहाँ पर काम आएगा वर्ग 2 के लिए, या फिर माध्यमिक जो माध्यमिक शालाएँ हैं उसमें के लिए, या फिर आप अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं तो भी आप भर सकते हैं।
आपको जो है न्यूनतम 50% अंकों के साथ में आपको स्नातक होना अनिवार्य है। स्नातक जो है आपने किया है उसमें न्यूनतम 50% अंक होना अनिवार्य है। या फिर अगर आपने 1 वर्षीय स्नातक में फिर बीएड किया हो, या फिर 2 साल का जो है बीएड उसमें किया हो, या फिर अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हो, तो भी आप इसमें भर सकते हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ में आपको स्नातक या फिर शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय डिप्लोमा या द्विवर्षीय डिप्लोमा जो है आपको यहाँ पर होना जरूरी है। यहाँ पर फिर वही उसी को दिया है कि 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष में जो 4 साल का कोर्स चालू किया गया है BLED का, वो भी आप यहाँ पर जो है ये कर सकते हैं। BSc BEd और ये जो होता है BA BEd, ये जो 4 साल के कोर्स बनाए गए हैं, अगर उसने भी आप किया है तो भी आप इसमें भर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष में BA BSc BEd या फिर BEd या फिर BSc BEd के अंतिम वर्ष में आप पढ़ने वाले हैं या बैठने वाले हैं, तो भी आप इसमें जो है भर सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ में स्नातक तथा 1 वर्षीय स्नातक BEd या विशेष शिक्षा में डिप्लोमा, जैसे फिजिकल एजुकेशन टीचर के बारे में बता दिया, तो इसमें भी आप भर सकते हैं। स्नातक जरूरी है इसमें। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो है अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा जो है जो मान्यता प्राप्त डिप्लोमा है शिक्षा के, उसी को ही मान्यता दिया जाएगा। जो DED है, BEd है, DLED BLED है, जो भी नाम से उसे जाना जाता हो, उसे यहाँ पर मान्यता दिया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर न्यूनतम योग्यताएं भाषा, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान इत्यादि के शिक्षकों के लिए लागू हैं। शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के संबंध में NCT के नियम द्वारा जो है, जैसे मैंने कहा था, जो विशेष शिक्षक हैं उनके लिए यहाँ पर नियम जो है अलग प्रकार से यहाँ पर मापदंड होंगे। यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास उपयुक्त योग्यता नहीं है वो CGTET में शामिल होने के लिए पात्र नहीं है। यहाँ पर जो है जो ऊपर में जितने सारी योग्यताएं हमने बताई हैं, अगर उनके पास नहीं है तो वो जो है CGTET में नहीं बैठ सकते हैं। और ये वह व्यक्ति जिसके पास DED विशेष शिक्षा या BEd विशेष शिक्षा की योग्यता है, उसे नियुक्ति के बाद में प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में NCT द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का जो है प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो ये जो है यहाँ पर भी अगर आपके पास विशेष शिक्षा में डिप्लोमा है तो भी आपको जो है यहाँ पर करना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पर एक स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है, अभ्यर्थी जो आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता से पूर्णतः संतुष्ट होना चाहिए, और यदि वह दिए गए योग्यता मापदंड के अनुसार आवेदन के लिए योग्य नहीं है तो इसके लिए वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। इस ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि व्यक्ति अभ्यर्थी को CGTET में बैठने की अनुमति दे दी गई है तो इसका अर्थ ये नहीं लिया जाएगा कि अभ्यर्थी की पात्रता प्रमाणित हो गई है। आप जो है आपको खुद अपने को ऑथोराइज करने के बाद में बैठना है, कि अगर आप उसमें बैठ जाते हैं, फॉर्म भर देते हैं बिना जाने, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है इसमें अनुमति दे दी गई है, बाद में जो है नियुक्ति के लिए आपको अधिकार इसमें मिल गया है, ऐसा नहीं है। पात्रता के संबंध में आपको जो है आपको प्रमाणित करना पड़ेगा कि जो है आपने जो इसमें परीक्षा दिलाया है तो वो आपको जो है इसमें देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु संरचना और विषय वस्तु क्या रहेंगी। तो ये छत्तीसगढ़ के जो परीक्षा है इसके बारे में विषय वस्तु के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, कि अगर इसमें बताना चाहेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत ख़राब लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और जो भी डाउट्स है उसे एक बार और वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइंड करके सुनिए। अगर आप कुछ समझ में आता है, नहीं समझ में आता है तो एक बार और पूछिए, आपको जो है सहायता करने में बड़ी खुशी होगी। उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले रोजगार समाचार के साथ में, तब तक दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।